दिल के कान से सुन ले, खत्म करता हूं। ये हदीस इतनी प्यारी है कि हुजूर ने इसको बार बार बयान किया, और मेरा दिल भी चाहता है कि मैं हर बयान में इसको बयान करूं, लेकिन उन्वान जुदा रहते। अब्दुल्ला इब्ने उमर इसके रावी, तिरमिजी में भी ये हदीस है और बहुत किताबों में कसरत से ये हदीस है। ये जो पढ़ने जा रहा हूं, मेरे जवान ध्यान से सुनना। अपने अल्फाज के जामे में हदीस का मफहूम बहनों से भी गुजारिश। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, मैं छोटी उम्र का सहाबी था, लेकिन छोटा होकर भी मैंने इसको कमोबेश 7 मरतबा सुना हुजूर से। जब मैंने 7 बार सुना छोटी उम्र का होकर, तो बड़े साहबा ने कितनी मरतबा सुना होगा। वो हदीस ये, उसका मफहूम ये है, बनी इसराइल में एक जवान था, उसको जिना की बड़ी आदत थी, लत लग गई थी जिना की। इत्तेफाक से वो मालदार था, दौलत उसके पास थी, इसलिए कि लोग दौलत की बुनियाद पे उद्मात करते हैं। लेकिन याद रखना, जो अल्लाह दौलत देना जानता है वो छीनना भी जानता है। मत करो दौलत पर तकब्बुर, मत करो। उसने फिरौन को दरिया में गरक कर दिया, उसने नमरूद को लंगड़े मच्छर से हलाक कर दिया। यजीद की कब्र का निशान नहीं, हम का बादशाहों के साथ ये किया। तो यार आप तो 24 रूम के मालिक हो, आप तो साइजिंगों के मालिक हो, आप तो होटल और किराना दुकान के मालिक हो, अपनी औकात क्या है? वो दौलतों का तस्वुर तुमने देखा ही नहीं है जो पिछले दौर में दौलतें हुई। फिरौनों को पूरे पूरे महलों के साथ दफन किया गया है, जवाहरात के साथ दफन किया गया है, सोने चांदी गुलाम और कनीजों के साथ दफन किया गया है। इस शान से वो दफन हुए, लेकिन गए जहन्नम में। इसलिए कि महलों की वजह से जन्नत नहीं मिलती, मालों की वजह से जन्नत नहीं मिलती, अल्लाह को राजी करने की बुनियाद पे जन्नत मिलती। फटा कफन ले जाओगे मगर यार राजी है तो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। और अगर मखमल का कफन पहन के जाओगे, कुदरत नाराज है तो वो भी छीन लिया जाएगा और कब्र के कीड़े जिस्म को खा लेंगे। तो बनी इसराइल का शख्स था, मालदार था, पाप का आदी था, जिना का आदी था। उसकी आदत थी रोजाना किसी ना किसी नई लड़की को वो अपने बिस्तर की जीनत बनाता था। एक दिन वो अपने घर से निकला शिकार की तलाश में, देखा एक खूबसूरत लड़की है, लड़की को वो पहचानता था। खूबसूरत लड़की है, मजबूर है, लोगों से कर्जा मांग रही है, कोई देने के लिए तैयार नहीं उसको। जब इसने देखा ना कि मजबूर है, तो मजबूरी में तो मैं इसका फायदा उठाऊंगा। लड़की आई, कहा क्या बात है? लड़की ने कहा कुछ परेशानी है, कुछ पैसों की जरूरत है, चंद सिक्कों की जरूरत थी। उसने 60 सोने के सिक्के उसके दामन में डाल दिए, और दामन में डाल दिए तो लड़की को उसको चंद की जरूरत थी। 60 सोने के सिक्के डाल दिए तो लड़की, क्योंकि मौलाए कायनात कहते हैं कि इंसान एहसान का बंदा है, कोई किसी पे एहसान करेगा ना तो इंसान उसके एहसान तले दब जाए। आज जो हम ये कहते हैं ना हमारी लड़कियां इधर जा रही उधर जा रही, आपने उन पे एहसान किया रोकने के लिए? आप अपने घर का झूठा खाना खल्ले पर डालते हैं ना, गरीबों को आप कहां देते? आप ईद पर 10 ड्रेस सिलाते हैं ना, आपने ये कहां सीखा है कि मैं 10 की बजाय 8 सिलाकर 2 गरीबों को पहना? आप अपनी बेटी की मंगनी पे 5 लाख खर्चा करते हैं, शादी पे 10 लाख खर्चा करते हैं। आपने ये कहां सीखा है कि 1 लाख बचाकर मैं किसी गरीब के सर पे भी दुपट्टा डाल के उसका भी निकाह करवा दूं? हमने कभी दूसरों का सोचा? गरीबों का सोचा? नहीं सोचा। आज हर मालदार मालदार बनना चाहता है, गरीबों को उठाना नहीं चाहता। गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, ये तो बदफेली। क्या हुआ? क्या हुआ? उसने जब 60 सोने के सिक्के उस लड़की के दामन में डाले तो लड़की ने शुक्रिया के अंदाज में उसको देखा। उस जवान ने कहा मैं इस पे कुछ नहीं चाहता, बस इतनी ख्वाहिश है मेरे घर में थोड़ी देर चल के बैठ जाओ। चूंकि उसने एहसान किया था, लड़की चलने को तैयार हो गई। घर में बैठी तो इसने सारे दरवाजे खिड़की बंद कर दी और बंद करके इसकी तरफ खिसकने लगा। लड़की पूरे वजूद से कांपने लगी। कोई जरूरी नहीं है कि माल नहीं तो तकवा भी ना हो, इसलिए कि तकवे का ताल्लुक ना माल से है ना गुर्बत से।
कभी कभी मालदारों को भी तकवा मिलता है, कभी कभी गरीबों को भी तकवा मिलता है, इसलिए कि तकवे का ताल्लुक लिबास से नहीं दिल से है। वो कांपने लगी। उस जवान ने कहा, लड़की, किसी ने तेरे साथ कोई एहसान नहीं किया, तूने कर्जे मांगे, किसी ने दिया नहीं, मैंने दिया, और फिर तुझे समाज का इतना खौफ कि तू कांप रही है। और समाज के खौफ से कांप रही तो कौन क्या बिगाड़ लेगा तेरा? मैंने तो सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए। लड़की ने जवाब दिए, खिड़की और दरवाजे सब बंद है, समाज की वजह से, बस्ती वालों की वजह से नहीं कांप रही हूं। सारे दरवाजे बंद हो गए, लेकिन एक ऐसा दरवाजा खुला है जो खुदा और बंदे के दरमियान है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। बस तूने तो बार बार पाप किया, रोजाना तेरा काम जिना करना है, लेकिन आज से पहले मैंने ये काम कभी नहीं किया, और यही सोच करके अब मैं कांप रही हूं कि कयामत में अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगी। अगर मेरे अल्लाह ने पूछा कि तूने जिना क्यों किया था फुला के साथ, तो मैं क्या जवाब दूंगी, इसीलिए कांप रही हूं। वो लड़की ने ये बात कही। कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। उसने इतना कहा ना कि अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगी, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह और बंदे के दरमियान जो दरवाजा खुलता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता। पहाड़ों की खो में जाओ तो भी खुला है, तहतुस्सरा की तह में जाओ तो भी खुला है, बुलंदियों पे जाओ तो भी खुला है, पस्तियों में जाओ तो भी खुला है, लोगों के सामने तो भी खुला है, लोगों से छुप जाओ तो भी खुला है। अल्लाह देख रहा है तुझे भी और मुझे भी। ऐ जवान, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। बस इतना सुनना था। उस जवान ने कहा, ये पैसे भी तेरे हैं, और जब अल्लाह देख ही रहा है, मैं भी तो मुसलमान हूं, जा चली जा, यहां से चली जा, पैसे भी तेरे, चली जा। कहते हैं वो लड़की चली गई। इधर लड़की घर से बाहर निकली, उधर मौत का फरिश्ता घर में आया, और उसी हालत में उस जवान की रूह निकाल ली। गाड़ियों में मौज मस्ती करते हुए सोचना, अगर उसी हालत में मौत आई तो क्या? किसी लड़की पे हाथ डालने से पहले सोचना, उसी हालत में मौत आई तो क्या? अल्लाह को मुंह क्या दिखाएं? मौत तो किसी भी हालत में आ सकती है। मौत का कोई वक्त है? किसी को कोई वक्त तो बताया गया है? टाइम तो मुकर्रर है, किसी को कोई वक्त बताया गया किस हालत में आएगी? उसने लड़की को कहा जा, लड़की गई, मौत का फरिश्ता आया, उस जवान की रूह निकाल ली। यानी अगर वो लड़की को नहीं भेजता और जबरदस्ती से ना करता तो किस हालत में मौत आती उसको? उसकी रूह निकल गई। जंगल की आग की तरह पूरी बस्ती में बात फैल गई, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया। मोहल्ले के नेक लोगों ने कहा था बड़ा पापी, बड़ा बदमाश, पता नहीं उसका चेहरा भी पता नहीं कैसा हो गया होगा, बदल गया होगा। किसी ने कहा कि चलो तो सही, कुछ भी था, लेकिन था तो इस्लाम के दायरे में, जनाजे में तो शिरकत करना है। जब लोग उसके घर पर गए तो नूर के कलम से उसकी चौखट पे लिखा था, इन्नल्लाह ताला कद गफर लिल किफ्ल, यानी मफहूम के तौर पे तशरीह के साथ बता रहा हूं कि किफ्ल ने अल्लाह से डर कर एक गुनाह छोड़ दिया, अल्लाह ने उसके सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर दिया। जिंदगी में आपके साथ भी ये वक्त आता होगा, आएगा। सफर में रहेंगे, किसी का हुस्न आवाज देगा, अकेले में रहेंगे, किसी का हुस्न आवाज देगा, तन्हाई में रहेंगे, किसी का हुस्न आवाज देगा। बस इतना सोचना, अल्लाह देख रहा है, और गुनाह से अपने दामन को बचाना। और इससे बड़ी बात क्या है, मेरे नबी ने फरमा दिया, ऐ जवानों जिना से बच जाओ, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूं। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, हमारी नस्लों की हिफाजत